जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एमए इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के ऊपर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सेमेस्टर 1 में जो है 4 पेपर कौन कौन से चलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, चौसर टू मिल्टन, ड्राइडेन टू थॉमस ग्रे एंड वुडवर्थ टू चार्ल्स लॉम्ब, ये 4 पेपर आपके चलते हैं। तो इन्हीं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पेपर आपके 100 नंबर का होगा। प्राइवेट स्टूडेंट्स का होम असाइनमेंट नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दूसरा ये है कि कैंडिडेट को जो आंसर्स देने हैं वो किस तरीके से देने हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देखना। ये इनका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है बाकी सब्जेक्ट से, ख़ास तौर पे इस पेपर में। तो कैंडिडेट विल रिक्वायर टू आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, 1 फ्रॉम ईच यूनिट। तो ये इन्होंने बेसिक पैटर्न रखा है इस वाले पेपर में। बाकी पेपर में हो सकता है कि पैटर्न विल बी डिफरेंट, बट यहाँ फर्स्ट पेपर में जो है ये पैटर्न यही रहेगा। बेसिक सेंटेंस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे सामने आपको ये देखना है कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न कैसे होता है और इसके जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। इसके बाद वर्ब फ्रेज को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आपको देखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके अलावा फिर जब क्लॉज एनालिसिस की आप बात करोगे तो एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बाइवल क्लॉज, इन दोनों में से भी क्वेश्चंस जो है बनते हैं और एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना जो है मार्क्स आएंगे इसकी संभावना ना के बराबर है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की यदि हम बात करें सेकंड यूनिट से, तो एक तो देखिए यहाँ भी आपको एग्जाम्पल इस तरीके, कॉन्सेप्ट एंड नोशंस, इसमें रिक्वेस्ट देखो, हर जो भी आपके जैसे रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल्स, ऑर्डर्स के एग्जाम्पल, क्वेश्चंस के एग्जाम्पल, ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, होप, लाइकहुड एंड इंटेंशन, ये वाले क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इंटेंशन वाला भी जो है पूछा जा सकता है, ये आप लोग देख लेना। वर्ड फॉर्मेशन की हम लोग बात करें तो प्रीफिक्स सफिक्स के अलावा कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्सेशन कैसे शुरू करते हैं, तो लैंग्वेज में ये एक अलग तरीके से होता है। आप लोग प्रीफिक्स और सफिक्स के एग्जाम्पल्स 8-8, 10-10 एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसके बाद बात आती है वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एंटीनम्स, सिनोनिम्स और होमोनम्स एंड होमोफोन्स, यहाँ से अब वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से रीड करना है, सिनोनिम्स, एंटीनम्स भी और ये वाला भी, क्योंकि पूरी यूनिट इसी पे डिपेंड है। तो कम से कम 3 टॉपिक आपको देखने पड़ेंगे जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो। अच्छा, जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है, ये बेसिकली राइटिंग सेक्शन है। देखिए, आपके राइटिंग और ग्रामर का पोर्शन अलग अलग होता है। तो राइटिंग वाला पोर्शन, रिज्यूम और सीवी में क्या अंतर है, और आइडियल रिज्यूम कैसा होता है और सीवी कैसा होता है। आपको जो भी चीज़ पूछी जाए उसका एक लेआउट ज़रूर तैयार करके देना है कि सीवी में कौन कौन सी चीज़ है, सीवी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फीचर्स क्या होती हैं एक अच्छे सीवी की, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर आप लोग पेपर को अच्छा कर सकते हो। इसी प्रकार से रिपोर्ट, अच्छा देखो, या तो ऊपर के दोनों टॉपिक में से दोनों टॉपिकों को आप पूरा कीजिए, या रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग को पूरा कीजिए, मतलब दोनों में से एक टॉपिक आपके लिए करना बेहद ज़रूरी है। यूनिट 5 के ऊपर हम लोग जाए तो लॉजिकल फैलेसीज। तो लॉजिकल फैलेसीज ये थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, बट जो कॉम्प्रेंशन वाला सेक्शन है, लेकिन एडवांस लेवल अनसीन, यहाँ अनसीन पैसेज आएगा और उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो यदि आपकी इंग्लिश की रीडिंग अच्छी है, रीडिंग हैबिट्स अच्छी है, देन यू कैन अटेम्प्ट द कॉम्प्रेंशन पोर्शन। और यदि आपको लॉजिकल फैलेसीज वाला सेक्शन समझ में आ जाता है, देन यू गो विद द लॉजिकल फैलेसीज। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट पेपर देखना है। बाकी पेपर्स के बारे में भी मैं धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और थैंक यू सो मच।